साथ स्क्रीन की तरफ देखें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम इन पेज में काम कर रहे हों और काम के दौरान देखें, अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई एरिया बनाएं और उसके अंदर आप कोई सिंबल लेकर आएँ, तो यहाँ सिंबल्स लाने के लिए बाकायदा ऊपर सिंबल का ऑप्शन, उस तरह के सिंबल नहीं है बल्कि ये इसके बनाए हुए स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्रॉस करना या बार बार स्टार की जरूरत पड़ रही है, आगे कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए आप, है ना, फिर स्टार चाहिए तो आप या तो ये स्टार जो पहले लिया था लेकिन इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, ये भी एक ऑप्शन है। देखिए नोट करें, अगर आप चाहें तो वहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट नोट कर लें, लेकिन इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट अल्टर 7 थी तो आप अल्टर दबा के देखें 7 दबाएंगे, जब भी स्टार स्क्रीन पे आएगा देखें, नोट करें। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं जिनसे आप सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इन पेज में काम करने के दौरान तवज्जो के साथ देखिएगा स्क्रीन पर, अगर हम चाहते हो कि हम यहाँ पे एडवांटेजेस देखें, इसके मुताबिक लेके चल रहा हूँ मैं। वर्ड काउंटिंग एक फैसिलिटी है, यानी अगर मिसाल के ऊपर आपने कोई टेक्स्ट एरिया बनाया, उसमें हमारे पास जो है वो कोई टेक्स्ट भी लिखा, देखें आपने, अभी कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने सेंटेंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें यूटिलिटीज में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, वर्ड काउंट। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वर्ड काउंट वो ऑप्शन है जो कि वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, कैरेक्टर वगैरह काउंट करके हमें बताया जाता है। बड़ा प्यारा ऑप्शन है ये, वर्ड काउंट के नाम से याद रखिएगा, ये यूटिलिटीज में दिया हुआ है वर्ड काउंट के नाम से। ये ऑप्शन जो है देखिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसमें वर्ड कितने हैं, लाइन्स कितनी है, कैरेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह जमा करके दी जा रही है, इसे हम यहाँ पर वर्ड काउंटिंग फैसिलिटी के नाम से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हो कि यहाँ पर हम स्क्रीन पे जो आइटम्स हैं उनको छुपाएं लाएं, तो व्यू मेन्यू में बाकायदा हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप रिबन बार को, टूल्स को, रूलर को, गाइडलाइन को शो एंड हाइड कर सकते हैं। वहीं हमें बाकायदा उसने स्नैपिंग के नाम से भी एक ऑप्शन दिया है, देखिए F9 इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं ना तो अब इसका एडवांटेज ये है कि स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन करने के बाद जब कोई डिजाइन, जैसे सपोज करें देखिए आपने बनाया, तो अब अगर हमने व्यू में जाके स्नैपिंग को देखिए ऑन कर दिया, तो जब भी हमारा डिजाइन, कोई भी डिजाइन जब इसके करीब जाएगा देखेंगे इसको पकड़ेगा, देखिए स्नैपिंग हो रही है इस तरह। तो ये जो स्नैपिंग का ऑप्शन एक्टिव किया आपने, ये भी कहाँ से किया, व्यू मेन्यू में जाके स्नैपिंग की मदद से। अगर हम चाहें कि हम इसमें एडिटिंग करें तो देखिए अल्टर F7 से जो है ना हमारे पास ऑप्शन जो खुलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, जो कि एप्लीकेशन है, वो कंट्रोल F7 से जो खुलते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस है, वहाँ देखें उसने हमें स्नैप डिस्टेंस दिया। आप इसको बढ़ा के 20 कर दें तो क्या होगा, लेकिन दूर से ही जब आप जाएंगे लेकिन दूर से ही कैच कर लेगा आपको, या मैग्नेट की तरफ पकड़ लेगा, कैच करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह जो खिंचाव पैदा होता है इसे हम यहाँ पर स्नैपिंग कहते हैं। देखिए इन पेज में अगर हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट लिखने के दौरान कोई डेट लेकर आए, तो हमारे पास बाकायदा देखिए यहाँ पर इंसर्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है डेट एंड टाइम के नाम से। जिस तरह इंसर्ट पिक्चर है, जिस तरह से इंसर्ट पेज नंबर था, इंसर्ट पेजेस था, इस तरह इंसर्ट डेट एंड टाइम भी है। पूछ रहा है आपसे कि आप क्या चाहते हैं, देखिए इस तरह उर्दू में जुमेरात 12 नवंबर 2009 या जो भी आप चाहते हैं देखिए वो डेट यहाँ इसके हिसाब से देखिए सेटल कर सकते हैं। जो भी डेट लिखी होगी किया तो वो डेट जो है वो यहाँ पर, डेट नहीं सिर्फ डेट के साथ डे भी है, डे के साथ मंथ भी है, मंथ के साथ ईयर भी है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जमा करके जो इंसर्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, इंसर्ट डेट एंड टाइम। इन पेज याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि इन पेज में सिर्फ हम कोई हेडिंग वगैरह ही बनाएंगे, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन पेज में पूरी स्टोरीज लिखते हैं, बाकायदा उनको टाइप करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। तो इन पेज में एक ऑप्शन है F2 के नाम से। जब आप F2 करते हैं तो याद रखें अच्छी तरह से कि वो हमें उठाकर एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहां सिर्फ टाइपिंग ही की जाती है, यानी वहां टाइपिंग के अलावा कोई काम होता ही नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में और ऐसे माहौल में अगर आपको सिर्फ टाइपिंग के लिए कहा जाए, वाकई देखिए यहाँ टूल्स वगैरह भी नहीं आ रहे डिस्प्ले में, स्क्रीन पे देखेंगे और से यहाँ टूल्स नहीं आ रहे नजर। तो इस तरह अगर हम चाहते हो कि हम सिर्फ टाइपिंग ही करें, देखिए सपोज यहाँ टाइपिंग के अलावा कोई काम नहीं होता, फोन्ट्स वगैरह भी अगर आपने मिसाल के तो देखिए बहुत टाइप कर दिया और अचानक जो है वो आपसे कहा जाए कि आप इसके फोन्ट्स वगैरह चेंज करें, और आपने देखिए किसी मखसूस वर्ड को सिलेक्ट करके और उसके फोन्ट साइज को बढ़ा के 50 भी कर दिया, तो स्क्रीन पर 50 नजर ही नहीं आ रहा। तो जब आप F2 दबा के दोबारा वापस आएंगे ना बाहर, तो देखिए अब आपको नजर आएगा कि हाँ वाकई उसका पॉइंट साइज चेंज हुआ था। तो ये भी एक तरीका है, इसको यहाँ पे जो है वो स्टोरी एडिटर के नाम से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट, देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम गाइडलाइन को लॉक करें, जैसे गाइडलाइन को इस्तेमाल ना कर सके, तो हमारे पास एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉक गाइड्स के नाम से। अब देखिए ये गाइड इस्तेमाल की काबिल नहीं रही, लेकिन जैसे आपने एडिट में जाके इसको लॉक बंद किया तो अब इसको जिस तरह चाहे देखिए इस्तेमाल कर लें, जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, तवज्जो के साथ देखिएगा स्क्रीन पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे सपोज करें कि हमने इमेज एरिया बना लिया
अब इस इमेज एरिया पे देखें जाके जब हम डबल क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन हमारे सामने, 3 ऑप्शन आते हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑप्शन टेम्पलेट के नाम से आगे चेक लगा देंगे आप, तो जब भी इसको मूव करवाएंगे इसकी कॉपीज मूव करेंगी, ये बताते खुद मूव नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है लॉक के नाम से। अब ये तो मतलब टेम्पलेट तो अलग बात है कि मूव ही नहीं करेगा, इसके पॉइंट्स इनविजिबल हो गए। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास वो है डोंट प्रिंट के नाम से, यानी कि स्क्रीन पर मौजूद होगा लेकिन जब प्रिंट निकालेंगे तो इसका प्रिंट नहीं आएगा। इसे भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस में इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट लॉक करने का तरीका और डोंट प्रिंट करने का तरीका, गाइडलाइन को लॉक करने का तरीका। अच्छा, दूसरा देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग के नाम से, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट हमारे काम के होते हैं, हम नहीं चाहते कि इनकी सेटिंग खराब हो या ये मूव करें या इनकी सेटिंग में कोई फॉल्ट आए, तो हम क्या करते हैं यूटिलिटीज में एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप के नाम से, आप ग्रुप कर दें इसको। अब क्या होगा देखिए कोरल ड्रा, फ्री हैंड, फोटोशॉप की तरह यहाँ पर कहता है इनके ग्रुप हो गए आपस में। अब अगर आप इनको मूव करवाएंगे तो ये एक साथ मूव करेंगे, अब अगर आप इनको डिलीट करेंगे तो ये एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं बिलफर्ज कि आप इनको अनग्रुप करें तो यूटिलिटीज ही में जहां ग्रुप दिया हुआ था उसके साथ ही हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है अनग्रुप, जिसकी मदद से अगर आप इसको अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। तो ये कोरल ड्रा में इन पेज में सॉरी काम करने के दौरान इसके टॉपिक नंबर 9 को डिस्कस किया हमने। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और जिसमें जहां भी कंफ्यूजन हो उसके बारे में हमसे पूछें।